Assalamu alaikum बच्चों, hope you are doing well. This is your English teacher. We are reading today a new chapter. हम एक न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका क्या नाम है, टॉम कम्स होम. टॉम कम्स होम का क्या मतलब है? जब टॉम घर आता है. इससे पता लगता है कि एक बॉय की कहानी है और जब वो घर आता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका बर्ताव क्या होता है. ठीक है. This extract from the classic Mill on the Floors describe the close yet complex relationship between a brother and sister. ये जो extract है, ये जो कहानी है, ये कहाँ से ली गई है? क्लासिक मिल ऑन द फ्लॉस. ठीक है, मिल ऑन द फ्लॉस से ली गई है. ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है. मतलब कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का मतलब है थोड़ा मुश्किल, एक बहन और भाई का. ठीक है, मतलब मुश्किल यानी ना समझ आने वाला. टॉम वॉज टू अराइव अर्ली इन द आफ्टरनून. अर्ली इन द आफ्टरनून का क्या मतलब है? टॉम अर्ली यानी जल्दी पहुंच गया था. अराइव यानी पहुंच गया था. आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में. मिसेस टुलिवर एंड मैगी वर वेटिंग एंसियसली फॉर द साउंड ऑफ द कैरेज व्हील्स. अच्छा, उसको किस में आना था? ये जो गाड़ी होती है, जिस तरह घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी, उसके जो व्हील्स होते हैं उसमें उनकी आवाज़ों की वो मुंतज़र थे बेसिकली. ठीक है. और कैरिश का मतलब होता है कि कोई भी गाड़ी, ठीक है, जिसमें सामान लाद के लाना हो या इंसान को आना हो. ठीक है. तो बेसिकली जो घोड़ा गाड़ी और ये सब होते हैं उनको कैरेज कहा जाता है. वो इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर सामान ही आता है. ठीक है. एट लास्ट द साउंड केम. आखिरकार आवाज़ आ गई. द क्विक लाइट bowling ऑफ द व्हील एंड इन स्पाइट ऑफ द wind मिसेस टुलिवर केम आउटसाइड द डोर टू ग्रीट हर बॉय. मिसेस टुलिवर बाहर आती हैं क्या करने? खुश होके और ग्रीट देने टॉम को. किसको? Mrs. Tulliver stood with her arms open. Maggie jumped first on one leg and then on the other. मिसेस टुलिवर जो है अपने हाथ खोल के खड़ी हुई थी कि वो हक करें. मैगी ने एक पैर से जंप किया एंड देन दूसरे पैर से. while Tom descended from the carriage. और जब तक मतलब मैगी ने क्या किया, पहले एक जंप करके उतरे पाँव से, फिर दूसरी, और टॉम भी क्या हुआ? डिसेंडेड का क्या मतलब हो गया? होता है कि उतर गया, कैरेज से उतर गया. And said with masculine reticence, hello yep, what are you there? उसने बड़ा गुरूर या बात इसका मतलब होता है मैस्कुलिन रेटिसेंस का, कि वो इतना ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं था, इग्नोर करने के मूड में ज़्यादा था. ठीक है. उसने बस ये कहा हेलो या व्हाट आर यू देयर, आप यहाँ हैं. उसने ही पूछा. Nevertheless, he allowed his mother and sister to kiss him. लेकिन उसने अपनी मदर और सिस्टर को प्यार करने दिया. While Maggie hung on his neck in rather a startling fashion, his blue-grey eyes wandered towards the river, where he promised himself that he would begin to fish the first thing in the next morning. अच्छा, उसने टॉम ने अपनी मदर और सिस्टर को प्यार करने दिया, जबकि वाइल यानी जबकि मैगी जो है वो गले में आके बस लटक गई, जिस तरह के एक फैशन स्ट्रेंचलिंग फैशन हो के हार वगैरह. हिज ब्लू ग्रे आइज वेंडर टूवर्ड्स द रिवर. उसकी क्या आइज थी, किस कलर की थी? ब्लू ग्रे. ठीक है. ब्लू ग्रे आइज थी उसकी, जो कि किसकी तलाश में थी? रिवर की तलाश में थी. और उसने प्रॉमिस किया था कि जब भी वो उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी मॉर्निंग जो है वो फिशिंग से स्टार्ट करेगा. ही वॉज वन ऑफ दोज लैड्स दैट ग्रो एंड एवरीवेयर इन इंग्लैंड. ये वो है जो कि इंग्लैंड के हर शहर में बड़ा हुआ है. एंड एट 12 और 13 ईयर्स एज लुक एज मच अलाइक गॉसलिंग. अच्छा, गॉसलिंग का मतलब होता है गॉसलिंग जो है वो इसमें लिखा हुआ है गॉसलिंग. ठीक है, यानी बेबी गोस.
अच्छा, इसका ये है मतलब कि टॉम को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, यानी मुशाहबत कर रहे हैं टू अ गॉसलिंग, एक बेबी की तरफ से, बिकॉज ही हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू अ मैन, ऑल्सो बिकॉज गॉसलिंग लुक्स अलाइक, वो बच्चों की तरह थोड़ा लगता था और वो अब तक एक मर्द की सूरत में त्योहार नहीं, मतलब एक जैसे बड़ा मर्द होता है उस तरह नहीं लगता था, ठीक है। A lad with light brown hair, cheeks of cream and roses. अब उसकी ये बता रहे हैं कि क्या क्यों नहीं लगता था, क्योंकि उसके लाइट ब्राउन हेयर थे, चीक्स जो थे वो रोजेस यानी बच्चे के होते हैं ना जिस तरह, उस तरह रेड रेड, और फुल लिप्स थे उसके, इंटरमीडिएट नोज एंड आईब्रोज। अच्छा, इंटरमिनेट का क्या मतलब होता है? इंटरमिनेट नोज़ का, जो कि इतनी आसानी से डिस्क्राइब ना की जाए, मतलब वो उसकी नोज़ पॉइंटेड थी, क्या थी, ये इतनी आसानी से बताया नहीं जा सकता। मैगी said Tom confidentially, taking her into a corner as soon as his mother was way out his examine his box. You don't know what I have got in my pockets? Nodding his head up and down to rouse her sense of mystery. मैगी से टॉम को बुलाती है कॉन्फिडेंशली यानी चुपके चुपके, टेकिंग हर इनटू अ कॉर्नर एज सून एज हिज मदर वाज आउट टू एग्जामिन हिज बॉक्स, उसको कॉर्नर पे ले जाती है इससे पहले कि वो उसकी जो मदर हैं वो जो बॉक्स लाया था वो उसमें जो है वो देख लें, बॉक्स जो उसके साथ था वो देख लें, ठीक है। तो उससे पहले पहले जो जो बॉक्स बेसिकली उसको दिखाना चाह रही होती है, और इससे पहले कि मदर देख लें, इससे पहले कि मम्मा देख लें उनकी, वो उससे पहले ही जो है वो कोने में जाके दिखा रही होती है। फिर बोलती है, यू डोंट नो व्हाट आई हैव गॉट इन माई पॉकेट्स, तुम्हें नहीं पता मेरी पॉकेट्स में क्या है। नोडिंग हिज हेड अप एंड डाउन टू रोज हर सेंस ऑफ मिस्ट्री, वो नोडिंग करता है, नोडिंग यानी नाम में सर हिलाता है, और डाउन टू रोज हर सेंस ऑफ मिस्ट्री, और फिर वो एक सोचने पड़ जाता है कि है क्या, ठीक है। नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर बेसिकली, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज inshallah in next lecture. Thank you.